नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सक्षम योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी, कहाँ पर जाकर आपको क्या डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, हमें पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने के लिए सक्षम योजना में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। तो हमें मिलेगा क्या अगर हम सक्षम योजना में अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है हमारा। देखिए, +2 बेस पर अगर हम अप्लाई करते हैं, पहले ही मैं आपको बता दूं कि सभी को 6,000 रुपये मिलते हैं काम करने के। ठीक है, उस 6,000 के साथ प्लस में भत्ता होता है। ठीक है, अगर हम BA बेस पर, सॉरी ये +2 बेस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो उस 6,000 में 900 रुपये हमारा भत्ता जुड़ कर आता है और हमें टोटल मिलते हैं 6,900 रुपये। ठीक है, अगर हम BA बेस पर काम के लिए अप्लाई करते हैं तो 6,000 के साथ हमें 1,500 रुपये भत्ता मिलता है और टोटल हमें मिलेंगे 7,500 रुपये। और MA बेस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो 3,000 रुपये हमें उसके साथ क्या है, भत्ता जुड़कर मिलता है और हमें मिलेंगे 9,000 रुपये। ठीक है, तो ये है हमें मिलेगा क्या। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कोई साथी ये चाहता है भाई मैं इतने रुपये में काम कर सकता हूँ, देन वो अप्लाई करे, वरना बात भाई दुखी होने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल कलेक्ट कर लेने अपने पास एक जगह पर। ठीक है, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। सब उन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, क्वालिफिकेशन तो आपके पास होगी ही। हो सकता है किसी के पास भाई किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है या फिर रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है, तो आपको क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर ओरिजिनल को, ठीक है, आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र या फिर अटल सेवा केंद्र पर जाकर उनको बोलेंगे कि मुझे एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराना है दोस्तों। तो एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराने का नाम दर्ज कराने का वो आपसे 50 या 60 रुपये जो भी आपको चार्ज करते हैं वो लेते हैं। ठीक है, 50-60 रुपये आपसे ले लेंगे। एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करने के बाद वो क्या करेंगे, आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें वेबसाइट पर डालेंगे। ठीक है, वेबसाइट पर डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन सभी के एक कॉपी, और जो वो फार्म आपको निकाल कर देगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, अप्लाई करने का, वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको आपके नज़दीकी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है आपका, तहसील लेवल पर जो होता है मोस्टली, वहाँ पर जाकर जमा करवा देने हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर जमा करवाने के बाद दोस्तों कुछ दिन, आपको 1 दिन 2 दिन इंतज़ार कर लेना है, और वो आपको क्या है, कि एडमिट कार्ड यानी कि उसको बोलते हैं, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से आता है। उस पर आपका वो लिखा होता है भाई आपने BA बेस पर अप्लाई किया और आपका अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, वो आपको उससे निकलवा लेना, आपको बोल कर, कई बार वो निकाल कर नहीं देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट में आपने नाम दर्ज करवा दिया, 50 या 60 रुपये दिए और अपने क्या किया, वहाँ पर जमा करवा दिया अपनी कॉपियाँ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। उसके बाद क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल आपके उन्होंने स्कैन कर ही लिए हैं। एक सप्ताह बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या है, वो भी कई बार टाइम लगा देते हैं आपका रिकॉर्ड क्या है वहाँ पर अपने कंप्यूटर में चढ़ाने के लिए। ठीक है, कई बार टाइम लगा देते हैं, और इस दौरान क्या है, आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं भी बताने वाला हूँ और भी, ठीक है, सक्षम योजना के लिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवा लेने हैं। उनमें से सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है क्या है, वो जो तैयार करवाने हैं, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट में क्या परेशानी आती है कि इनकम सर्टिफिकेट बच्चे क्या करते हैं, तहसीलदार से बनवा लेते हैं, जो कि जर्नली तहसीलदार से ही बनता है। लेकिन सक्षम योजना के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वो SDM से बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। SDM से आपको क्या करना है, बनवा लेना है अपना इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका बिजली का बिल चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी महीने का हो, आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक ओरिजिनल चाहिएगा ये भी। ठीक है, फिर आपको चाहिए एक पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, यानी कि अब जो आजकल बन भी रहे हैं, जगह जगह पर परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं।
ठीक है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो आपको बनवा लेना है। दूसरा, राशन कार्ड। ठीक है, आपका राशन कार्ड की कॉपी लगेगी, ओरिजिनल है तो उसकी कॉपी स्कैन होगी होकर अपलोड होगी। ठीक है, जब आप फार्म अप्लाई करोगे। और आपको अपना आधार कार्ड तो मैंडेटरी होता ही है, हर जगह ज़्यादातर रखते ही हम। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट डिटेल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने बैंक अकाउंट के फर्स्ट पेज जो होता है उस पर डिटेल होती है, जिस IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, नाम होता है, इस तरह की वो चीज़ें डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर साथ में जैसे जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपको एक एफिडेविट भी निकाल कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उस एफिडेविट को नोटरी से अटेस्ट करवाना है, ये करवाना है, लेकिन आपको झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो आपको एफिडेविट निकाल कर देगा, आप तहसील में जाओगे, जो टिकट बेचने वाले होते हैं, ठीक है, एफिडेविट पर लगने वाली जो टिकट होती है 10 रुपये की, सिंपल वो लगा दीजिए उस पर। ठीक है, आपको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। 10 रुपये 15 रुपये आपके ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। 10 रुपये की टिकट होती है, 5 रुपये वो एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके आपको दोबारा से अपने क्या है CSC केंद्र पर पहुंच जाना है, या फिर अटल सेवा केंद्र पर, जहाँ पर आपने क्या किया था, फार्म एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाया था, उसको आपको बोलना है कि मुझे सक्षम योजना में अप्लाई करना है। देखिए क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराना अलग है और सक्षम योजना में अप्लाई करना, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप सक्षम में नाम अप्लाई नहीं करोगे, देन आपका 3 साल बाद भत्ता आना शुरू होगा, जो भत्ते मैंने आपको बताए थे भाई, 900 रुपये +2 बेस पे। ठीक है, और 1500 रुपये हैं BA बेस पर, 3000 रुपये हैं MA बेस पर। वो भत्ता 3 साल बाद आना शुरू होगा, लेकिन आपको 3 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1 सप्ताह के बाद ही, एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज कराने के 1 सप्ताह के बाद ही आपको सक्षम योजना के लिए अप्लाई कर देना। हाँ, सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए वो आपसे 150 रुपये 200 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट आप उसको दे रहे हो ओरिजिनल स्कैन करके, जो आपको अपलोड कर रहा है वो, ठीक है, आपकी डिटेल आपको अटैच कर रहा है जो, वो सभी डॉक्यूमेंट जो भी आपने ओरिजिनल दिए हैं उसको, उन सब की कॉपी निकाल कर, ऐसे ही जैसे पहले आपने किया था, सेल्फ अटेस्ट करके वो एफिडेविट भी सारे, यानी कि सारे के सारे डॉक्यूमेंटों की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, और एक जो फार्म निकाल कर देगा अप्लाई का वो भी, एक फ़ोटो साथ में। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्या है दोबारा से वहाँ पर देकर आनी, और उनको बोलना है कि जी मैंने सक्षम योजना में अप्लाई किया है। ठीक है, आप अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी अपना साथ रखिए हमेशा। ठीक है, आप याद कर लीजिए उसको, वो आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करते हो उसके 1 सप्ताह 10 दिन या 15 दिन के अंदर क्या है, आपके पास मैसेज आ जाता है, भाई आपका क्या है अप्रूव हो गया है। यानी कि अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट, सभी जो भी उन्होंने मांग रखा है, सारी चीज़ें ओके हैं, सब कुछ ठीक है, तो आपको मैसेज भेजते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है और हमने आपका फार्म है जो एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको क्या है वो काम दे देते हैं। जो काम देते हैं मोस्टली क्या है, वो 10 तारीख तक या बस 12 तारीख तक वो आपको देते हैं। 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच में आपको काम वो देते हैं। और काम क्या आता है दोस्तों, ज़्यादातर क्या है, कई बार सर्वे का काम आ जाता है। ठीक है, या फिर कहीं पर जैसे गांव में सर्वे करना है, या फिर किसी ऑफिस में भी दे देते हैं बहुत बार। ठीक है, और ये एक और जानकारी बहुत से बच्चे मांगते हैं, ये भाई कितने वर्ष तक। ठीक है, अधिकतम आपको 3 वर्ष तक काम मिल सकता है। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हो तो 3 वर्ष तक काम मिल सकता है। और आपकी आयु क्या है दोस्तों, इस योजना में अप्लाई करने के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको काम कितना करना है, काम कितना करना है, तो महीने के अंदर। ठीक है, पहली बार में वो आपको 3 महीने का काम देते हैं, तो महीने में आपको दोस्तों क्या है सिर्फ 100 घंटे काम करना होता है। ठीक है, 100 घंटे, वो 100 घंटे आपके कैसे होंगे, वो आपका हर रोज़ 2 घंटे या 5 घंटे या 4 घंटे, जिस तरह से भी काम हो, आपको 100 घंटे काम करना होता है। और उस 100 घंटे का आपको क्या है आपकी जो सैलरी है वो दी जाती है। ठीक है, तो आई थिंक कोई भी ऐसी कोई बात नहीं रही है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। ठीक है, तो मैंने मोस्टली सारी बातें आपको बता दी हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बोला है, कृपया उन सभी को पहले तैयार कर लें, उसके बाद ही ठीक है योजना में, सक्षम योजना में अप्लाई करने की सोचें, ताकि आपको बार बार इधर उधर भटकना न पड़े। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करवाते और वो
फार्म अप्लाई करने की सोच लेते हैं, दुकान पर जाकर बैठते हैं, फिर अलग अलग चीज़ों के लिए जब वो अप्लाई करने के लिए मांगता है तो बच्चे परेशान होते हैं और बोलते हैं कि बीच में ये मांग लिया वो मांग लिया, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सभी डॉक्यूमेंट्स पहले अपने तैयार करवाने हैं, उसके बाद ही आपको क्या है अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर वाले के पास बैठना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को दी गई जानकारी पसंद आएगी, और पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को आपके सहयोग की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। तो आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।